नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संतोष सब कुछ पर, जहां पर हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं। इस बार हम आपको पितृपक्ष के संदर्भ में कुछ बातों को बताएंगे कि मुझे इन 15 दिनों में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष भादो महीने के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है और अश्विन मास के अमावस्या तक चलता है। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और 25 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन दिनों में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करके हम अपने पूर्वजों को यह बताते हैं कि वह आज भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद लेने से घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है और अगर पूर्वज नाराज हो जाएं तो घर में काफ़ी नुकसान व हानि हो सकता है। इसलिए पूर्वजों की नाराज़गी से बचने के लिए हमें कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए। आइए हम बताते हैं कि वह कौन से कार्य हैं जो हमें इन 15 दिनों के बीच में कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहें। तब आइए बताता हूं कि इन 15 दिनों में कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहला कार्य है कोई भी मांगलिक कार्य, किसी भी तरीके का मांगलिक कार्य इन 15 दिनों में हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चाहे वह रिंग सेरेमनी हो, तिलक हो, बरक्षा हो, शादी हो, गृह प्रवेश हो या किसी भी तरीके का शुभ कार्य हो, हमें इन 15 दिनों में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों में हमें किसी भी नए कार्य को करने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष का समय बहुत ही कड़े दिनों का समय कहलाता है। इसलिए इन 15 दिनों में हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाएं। पितृपक्ष में दूसरा कार्य वह है जो हमें नहीं करना चाहिए, वह है बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, चाहे वह हम स्वयं से करें या किसी भी नाई की दुकान से करवाएं। यह हमें भूलकर भी इन 15 दिनों के बीच में नहीं करना चाहिए। ऐसे सभी कार्यों से हमें बचना चाहिए जिससे हमारे पूर्वज नाराज ना हों। आइए बताता हूँ तीसरा वह कौन सा कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है प्रत्येक दिन सेंट, परफ्यूम या इत्र लगा के जाने की, लेकिन इन 15 दिनों में अर्थात पितृपक्ष के समय में इन सभी चीज़ों का लगाना वर्जित किया गया है। अर्थात हमें इन 15 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आइए बताता हूँ वह चौथा कौन सा कार्य है जो कि हमें भूल कर भी इन 15 दिनों में अर्थात पितृपक्ष के समय में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। वह है तामसी भोजन का उपयोग अर्थात नॉनवेज खाना। 15 दिनों में हमें सभी तरह के तामसी भोजन से बचना चाहिए और साथ ही साथ हमें बाहर के भोजन से भी बचना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है होटल, रेस्टोरेंट में जाके खाने की, लेकिन इन 15 दिनों के बीच में हमें बाहर के खाने से पूर्णतया बचाव करना चाहिए। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में हमें सात्विक भोजन यानी बिल्कुल सादा भोजन करना चाहिए जो कि केवल घर में बना हो। पुराणों में कहा गया है कि पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करके उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वह ऊपर से आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे घरों में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए पितृपक्ष के 15 दिनों में अर्थात इन कड़े दिनों में हमें सभी ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जिससे कि हमारे पूर्वज नाराज ना हों, और वह सभी कार्य करने चाहिए जिससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। उम्मीद है आपको वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखें और साथ ही साथ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।